क्या सच में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा आंखों तक पहुंचती है या फिर यह सिर्फ लोगों द्वारा फैलाया गया एक और दावा है? क्योंकि आपने भी कई बार ये सुना होगा कि उसकी आंखों में अलग ही तेज है, लेकिन क्या ये तेज सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है? ध्यान दीजिए, जब कोई इंसान बहुत परेशान होता है तो बिना कुछ बोले भी उसकी आंखें सब बता देती हैं, और जब कोई इंसान अंदर से शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी होता है तो उसकी आंखें भी वैसी ही दिखाई देती हैं। यानी आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं, मन का आईना भी है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य की बात आते ही लोग सबसे पहले आंखों के तेज की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है, आखिर वीर्य की ऊर्जा आंखों तक कितने समय में पहुंचती है? या यह सवाल ही गलत है? इस वीडियो में हम कोई चमत्कारी कहानी नहीं बल्कि उस सच्चाई को समझेंगे जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपरी तौर पर सुनते हैं लेकिन गहराई से कभी समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन अचानक ऊर्जा आंखों तक पहुंच जाएगी और अगली सुबह आंखें चमकने लगेंगी, तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। असल में ब्रह्मचर्य सीधे आंखों पर काम नहीं करता, वो सबसे पहले आपके मन पर काम करता है, और जब मन बदलता है तभी उसका असर धीरे धीरे आंखों में दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, जब कोई इंसान लगातार वासना, बेचैनी या अपराध बोध में जीता है तो उसकी आंखें अक्सर थकी हुई, भटकी हुई या अस्थिर दिखाई देती हैं। लेकिन जब वही इंसान धीरे धीरे अंदर से शांत होने लगता है तो सबसे पहले उसकी नजर बदलती है। वो हर चीज को पहले की तरह लालच या बेचैनी से नहीं देखता, और यहीं से आंखों का असली परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए ये मत पूछिए कि ऊर्जा आंखों तक कितने दिन में पहुंचती है, पहले ये समझिए कि मन को स्थिर होने में कितना समय लगता है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो आंखें अपने आप उसकी कहानी सुनाने लगती हैं। अब एक सवाल जो बहुत कम लोग पूछते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की आंखों में देखते ही विश्वास महसूस होता है और कुछ लोगों की आंखों में बेचैनी, जबकि दोनों कुछ बोल भी नहीं रहे होते? क्योंकि आंखें सिर्फ रोशनी नहीं, आपकी मानसिक स्थिति भी रिफ्लेक्ट करती है। जिस इंसान का मन हर समय इच्छाओं के पीछे भाग रहा होता है, उसकी नजर भी हर समय कुछ खोज रही होती है। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को धीरे धीरे संयमित करना शुरू कर दिया, उसकी आंखों में एक अलग तरह की स्थिरता दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग बात है। असल में वो कोई जादुई चमक नहीं होती, वो एक ऐसे मन का प्रभाव होता है जो हर समय भटका हुआ नहीं है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य आंखों का रंग नहीं बदलता, लेकिन आंखों के पीछे बैठा हुआ इंसान बदलना शुरू कर देता है। और जब इंसान बदलता है तो कई बार बिना एक शब्द बोले भी उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। तो क्या वीर्य की ऊर्जा वाकई आंखों तक पहुंचती है? अगर इस सवाल को शब्दश पूछा जाए तो शायद ये सही सवाल नहीं है। सही सवाल ये है, क्या ब्रह्मचर्य आपके मन को इतना बदल देता है कि उसका असर आपकी आंखों में दिखाई देने लगता है? हाँ, क्योंकि आंखों का असली तेज किसी एक दिन अचानक पैदा नहीं होता, वो हर उस दिन थोड़ा थोड़ा बनता है जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने की बजाय अपने मन के मालिक बनते हैं। हर बार जब आप क्षणिक सुख पर संयम चुनते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं बदलती, आपका व्यक्तित्व बदलता है। और जब व्यक्तित्व बदलता है तो आंखों में एक ऐसी शांति, एक ऐसा आत्मविश्वास और एक ऐसी स्थिरता दिखाई देती है जिसे कोई फिल्टर, कोई कैमरा और कोई मेकअप बना नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य का लक्ष्य आंखों में तेज लाना मत बनाइए, ऐसा मन बनाइए जो साफ, स्थिर और निर्भय हो। क्योंकि जब मन प्रकाश से भर जाता है तो उसकी पहली झलक अक्सर आंखों में ही दिखाई देती है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।